हेलो दोस्तों। आज ये हमारी दूसरी कहानी है। हमारी दूसरी कहानी का टाइटल है चिटिंग योरसेल्फ। चिटिंग योरसेल्फ का मतलब है खुद को ही धोखा देना। मोरल डीके एंड डिसऑनेस्टी विल बैकफायर। मोरल डीके एंड डिसऑनेस्टी यानी कि नैतिक नाश और बेईमानी। नैतिक नाश और बेईमानी विल बैकफायर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बैकफायर को बोलते हैं प्रतिघात करना, उल्टी प्रतिक्रिया होना या प्रतिघात करना। तो क्या होगा? सब्जेक्ट कौन है इसमें? ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की और ये मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट ये हैं दो, एक तो है मोरल डीके और एक है डिसऑनेस्टी। तो मोरल डीके होता है नाश, नैतिक नाश, और डिसऑनेस्टी होती है बेईमानी। प्रतिघात करेगी, किस पर करेगी? ऑन द परपीट्रेटर। परपीट्रेटर किसको बोलते हैं? परपीट्रेटर होता है अपराधी, अपराधकर्ता, दोषी। अपराधकर्ता जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है, उसको बोलते हैं परपीट्रेटर। मोरल डीके है और डिसऑनेस्टी है, ये प्रतिघात करेगी अपराधी पर, दोषी पर, इन नो टाइम, देखते ही देखते। ये सिंपल सी बात है। जो नैतिक नाश है और जो बेईमानी होती है वो प्रतिघात करती है अपराधी पर, देखते ही देखते। ए रिच मैन, ए रिच मैन का मतलब है एक अमीर आदमी। हैड ए सन इन लॉ, उसके एक दामाद था। हु वाज एन आर्किटेक्ट, जो, इस हु का मतलब है जो वास्तुशिल्पी था। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुशिल्पी, जो भवन, बिल्डिंगें आदि की जो रूपरेखा जो तैयार करता है उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। और वो जो अमीर आदमी का जो दामाद था वो एक आर्किटेक्ट था, वास्तुशिल्पी था। वो भवन और बिल्डिंगें आदि की रूपरेखा तैयार करता था। द रिच मैन बोट ए पीस ऑफ लैंड ऑन ए हिल टॉप। यहां तक समझते हैं। जो अमीर आदमी था उसने खरीदा, क्या खरीदा? एक टुकड़ा, किस चीज का? भूमि का। अच्छा, कहां पर खरीदा? ऑन ए हिल टॉप, एक पहाड़ी के टॉप पर। एंड आस्क्ड हिज सन इन लॉ टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल हाउस, और उसने कहा अपने दामाद से, हिज सन इन लॉ, क्या कहा? बनाने के लिए। टू बिल्ड का मतलब है बनाना, कोई भवन या बिल्डिंग वगैरह बनाना। ए ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर बनाने के लिए कहा। किसने कहा? अमीर आदमी ने कहा। किससे कहा? अपने दामाद से कहा। द आर्किटेक्ट थॉट इट टू बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। यहां तक समझते हैं पहले। उसको, आर्किटेक्ट को लगा कि एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा अवसर लगा उसको। किस चीज के लिए एक अच्छा अवसर, किस चीज के लिए लगा? टू मेक सम गुड मनी। ये टू मेक का मतलब कमाना समझिए आप। टू मेक का मतलब होता है बनाना, बनाना, कोई चीज बनाना। तो कुछ अच्छे पैसे बनाने के लिए उसे एक अच्छा अवसर लगा। फ्रॉम द वेंचर, वेंचर का मतलब है नया उद्यम। एक सुंदर घर बनाने के लिए जो नया उद्यम मिला था उसको, आर्किटेक्ट ने सोचा कि एक अच्छा मौका है अच्छे बड़े पैसे कमाने का इस उद्यम से। ही यूज्ड सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसने प्रयोग किया, उसने खराब क्वालिटी निर्माण सामग्री प्रयोग की। ही यूज्ड सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड चार्ज्ड बिग अमाउंट्स, और बड़ी रकम वसूल की उसने। एंड मेड लॉट ऑफ मनी, और उसने कमाए बहुत सारे पैसे। लॉट ऑफ मनी का मतलब है बहुत सारे पैसे उसने बनाए, कमाए। बाय चिटिंग हिज फादर इन लॉ,
मतलब अपने ससुर से धोखा करके, बाई चीटिंग का मतलब है धोखा करके, किससे? हिज फादर इन लॉ, यानी कि अपने ससुर से धोखा करके। व्हेन द हाउस वॉज रेडी, जब घर तैयार था, जब घर तैयार हुआ। व्हेन का मतलब जब, द हाउस वॉज रेडी मतलब जब घर तैयार था। द रिच मैन कॉल्ड हिज सन इन लॉ, अमीर आदमी ने बुलाया अपने दामाद को। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? दिस इज माई गिफ्ट फॉर यू एंड माई डॉटर, मतलब ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए और मेरी बेटी के लिए। दोस्तों यह है वह ब्यूटीफुल हाउस। ये ससुर जी गिफ्ट दे रहे हैं अपने दामाद और बेटी को। ये ससुर जी हैं और ये दामाद हैं, ये दामाद जी हैं। दामाद ने तो घटिया मटेरियल लगाकर ये घर बनाया है। उसे पता नहीं था कि ये घर उसी को गिफ्ट में मिलने वाला है। गाइज, अगर आपको अंग्रेजी में टेंस नहीं आते हैं तो इसी चैनल पर ऑल टेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें टेंस पर आधारित 15-16 वीडियोज हैं। अगर आपने ये टेंस पर आधारित ये वीडियोज देख लिए तो जिंदगी में अंग्रेजी में टेंस को लेकर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। एक बार ये टेंस की वीडियो जरूर देखें। द सन इन लॉ वाज शॉक्ड, दामाद एकदम आश्चर्यचकित हो गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और उसने खुद से कहा, आई वॉज नॉट अवेयर, यानी मैं जागरूक नहीं था, मुझे पता नहीं था कि, दैट का मतलब कि, आई वॉज एक्चुअली चिटिंग माई सेल्फ, यानी कि एक्चुअली का मतलब दरअसल, दरअसल मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। आई वॉज एक्चुअली चिटिंग माई सेल्फ, इसका मतलब है मैं खुद को ही धोखा दे रहा था, दरअसल मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। बाई यूजिंग द पुअर क्वालिटी मटेरियल, मतलब प्रयोग करके घटिया क्वालिटी मटेरियल, यानी सामग्री, घटिया क्वालिटी की सामग्री प्रयोग करके दरअसल मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। बट, लेकिन, द डिसऑनेस्ट डीड वॉज ऑलरेडी डन, लेकिन बेईमानी का काम, डिसऑनेस्ट डीड का मतलब है बेईमानी का काम, वॉज ऑलरेडी डन, पहले से ही तैयार था, पहले से ही डन था। पल्स ऑफ विजडम, अब देखते हैं ये ज्ञान के मोती। नो वन कैन एस्केप का मतलब है कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। किस चीज से? परिणामों से। फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है परिणामों से, नतीजों से। किस चीज के परिणाम, किस चीज के नतीजे? ऑफ वंस एक्शन, अपने कर्मों के परिणामों से कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। दूसरा है ग्रीड फॉर मनी, पैसे का लालच। डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? द ग्रेंजर ऑफ लाइफ, ग्रेंजर का क्या मतलब है? यहाँ ग्रेंजर उच्चारण होगा DEUR, यहाँ ग्रेंजर उच्चारण होता है। इस ग्रेंजर का मतलब है शान, महानता, शोभा, श्रेष्ठता। तो ये जो पैसे का लालच है ये नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? जिंदगी की महानता, जिंदगी की शोभा, जिंदगी की श्रेष्ठता, जिंदगी की शान नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? पैसे के लिए जो लालच होता है ये नष्ट कर देता है। तीसरा है ए क्रूक्ड माइंड, क्रूक्ड माइंड का मतलब है कुटिल मन, कुटिल माइंड। नेवर सस्टेन, नेवर सस्टेन का मतलब है बनाए, कभी बनाए नहीं रखता। क्या बनाए नहीं रखता? अपने स्किल्स फॉर सक्सेस, सफलता के लिए अपने स्किल्स कभी बनाए नहीं रखता। कौन नहीं बनाए रखता? जो कुटिल माइंड है, कुटिल दिमाग है, वो कभी पोषण नहीं कर सकता। किस चीज का?
अपने स्किल्स, अपने जो कौशल है, जो अभ्यास से आपने जो कौशलता प्राप्त की है उसको स्किल्स बोलते हैं। वो अपने स्किल्स कभी बनाए नहीं रखता। किस चीज़ के लिए? सफलता के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गाइज, ये पल्स ऑफ विजडम, ये कल वाले ज्ञान के मोती हैं, जो कहानी नंबर 1 के जो मैंने कल पढ़ाया थे। कल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं इनको आज पढ़ के सुना रहा हूं। नेवर इंसिस्ट दैट ओनली यू आर राइट। इसका मतलब है कभी जिद मत करो, कभी जिद मत करो दैट, कि ओनली यू आर राइट, सिर्फ तुम ही सही हो। कभी जिद मत करो, कभी जिद नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ तुम ही सही हो। नेक्स्ट है, वर्ड्स ऑफ एरोगेंस ओरिजिनेट फ्रॉम पुअर विजडम। कम ज्ञान से अहंकार के शब्द उत्पन्न होते हैं। तीसरा है, प्रैक्टिस सिंपल लिविंग एंड हाई थॉट्स, यानी अभ्यास करो सादा जीवन और ऊंचे विचार। बस गाइज, ये एक छोटी सी कहानी में लेकर आया था। अगर आप कहानी समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वो टेंस की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना।